हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और उसकी डिफरेंट स्टेजेस जो कि उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के का फर्स्ट वाला जो फेज था रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हम लोगों ने देखा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। तो अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद इसका दूसरा फेज होता है डिजाइन। डिजाइन का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर किस तरह का नजर आएगा और वो किस तरह से काम करेगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, किस तरह से कनेक्टेड होंगे, ओवरऑल सॉफ्टवेयर का डिजाइन कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास 3-4 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला क्रिएट डायग्राम्स टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर। डायग्राम हम लोग इसमें डिजाइन फेज में हम लोग डायग्राम्स को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड होंगे और किस तरह से वो काम कर रहे होंगे। ये सब कुछ हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग डायग्राम्स। ठीक है, हम लोग डिफरेंट डायग्राम्स को क्रिएट करते हैं, हर कंपोनेंट की एक डायग्राम क्रिएट करते हैं और उसको जो है ना आगे वाली डायग्राम्स के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा। मतलब लॉजिकली हम लोग उसका डिजाइन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड ड्रा ए फ्लो चार्ट टू मैप आउट द स्टेप्स द प्रोग्राम विल टेक टू कंप्लीट ए टास्क। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हुए एक तरह की डायग्राम ही बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें थोड़ी सी, कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ पे हमारा प्रोसेस होगा। ठीक है, उसको फिर एरोस के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। उसके बाद है डेवलप मॉडल्स टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर। दिस कुड इंक्लूड क्रिएटिंग मॉकअप ऑफ द यूजर इंटरफेस शोइंग व्हाट द प्रोग्राम विल लुक लाइक एंड हाउ यूजर विल इंटरेक्ट विद इट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मॉकअप बनाते हैं यूजर इंटरफेस का। ठीक है, एक डिजाइन बनाकर देखते हैं, सिंपल सा डिजाइन बनाकर देखते हैं यूजर इंटरफेस का कि ये किस तरह से काम कर रहा होगा और किस तरह से इसकी इंटरफेस नजर आएगा। इंटरफेस बोलते हैं जो हमें चीज नजर आ रही होती है सामने स्क्रीन पर, उसको इंटरफेस बोलते हैं। जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है वो यूजर इंटरफेस होती है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास प्लान दी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर अब हम लोग इसका प्लान करते हैं कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। दिस हेल्प्स इंश्योर दैट द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज एंड फंक्शन स्मूथली, ताकि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो स्मूथली फंक्शन करें। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर प्लान करते हैं। उसके बाद है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स अब इससे पीछे वाले फेज में हम लोगों ने देखा था रिक्वायरमेंट गैदरिंग। उसके अंदर हम लोग सिर्फ ओवरऑल वैसे ही सॉफ्टवेयर की जो है ना रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा होगा, कैसा नजर आएगा। ठीक है, जबकि डिजाइन फेज के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो है ना रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं। टू डिफाइन क्लियरली व्हाट ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू इंश्योरिंग दैट ऑल फीचर्स आर प्लान्ड आउट एंड नथिंग इज ओवरलुक। ठीक है, इसके अंदर हर एक उसका जो सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा उसकी हम लोग ओवरऑल रिक्वायरमेंट को देखते हैं। These steps help to ensure that the final software is well organized, user friendly and meets the needs of its users. ठीक है, इसलिए सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाते वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन है वो सिंपल हो, इजी टू यूज हो। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डिजाइन फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, डमी मॉडल्स को बनाकर देखते हैं। ठीक है, उसका यूजर इंटरफेस को देखते हैं, उसके आर्किटेक्चर को प्लान करते हैं और उसके हर एक पार्ट की जो है ना रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, ये होता है डिजाइन फेज। मतलब डिजाइन फेज में ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर किस तरह से नजर आ रहा होगा यूजर को और उसके पार्ट्स किस तरह से आपस में वर्क कर रहे होंगे, किस तरह से फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डिजाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कोडिंग और डेवलपमेंट। अब हमारे पास थर्ड फेज आ जाता है कोडिंग का। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की सॉफ्टवेयर के लिए, उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखा। उसके बाद हम लोग एक डिजाइन बनाकर देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे और वो किस तरह से काम करेंगे। अब जब ये सब कुछ हो जाता है, जब ये हम लोग प्लान कर लेते हैं, तो उसके बाद थर्ड वाला फेज हमारे पास आता है कोडिंग का। मतलब अब हम लोग जो है सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोडिंग में क्या करते हैं कि हर एक सॉफ्टवेयर के हर एक पार्ट की अलग अलग से कोडिंग की जाती है और बाद में उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। बेस्ड ऑन द डिजाइन स्पेसिफिकेशन विच आउटलाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू एंड हाउ इट शुड लुक, प्रोग्रामर ट्रांसलेट दी स्पेसिफिकेशन इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो भी हम लोगों ने प्लानिंग की होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में, डिजाइन फेज के अंदर, उस सब को अब हम लोग जो है ना कोडिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोगों ने प्लान किया होता है कि इससे हम लोग अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्टिंग फेज।
टेस्टिंग फेज के अंदर क्या होता है कि जब हम लोगों ने अब सॉफ्टवेयर बना लिया, उसको डेवलप कर लिया, उसकी कोडिंग कर ली है, तो अब टेस्टिंग फेज में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चेक करेंगे उसको चला करके इसके अंदर कोई इश्यूज तो नहीं, कोई एरर्स वगैरह तो नहीं आ रहे। ठीक है। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एनी बग्स, एरर्स और इश्यूज। ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ क्वालिटी चेक टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क एज एक्सपेक्टेड। इसके अंदर हम लोग बेसिकली ये चेक करते हैं कि जिस तरह का हम लोग सॉफ्टवेयर चाह रहे थे, कि जिस तरह की हम लोगों ने इसकी वर्किंग प्लान की थी, ये उसी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। हम लोग उसकी क्वालिटी को एक तरह से चेक करते हैं कि इसके अंदर कहीं पर कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। ठीक है। अब टेस्टिंग की बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 3 टाइप्स दी हुई है। एक है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, इंश्योरिंग ऑल फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। ठीक है। हम लोग इसके अंदर फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के अंदर सॉफ्टवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, उसके फीचर्स को चेक करते हैं। ठीक है। कि वो उसके सारे फीचर्स जो हैं वो अच्छी तरह से फंक्शंस कर रहे हैं या नहीं, अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग, चेकिंग इफ द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स वेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस सच एज हाई ट्रैफिक और हैवी डाटा। ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि अगर ट्रैफिक ज्यादा हो जाए हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो क्या वो उसको हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं इसके अंदर। उसके बाद है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, मेकिंग श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल ऑन वेरियस डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया वो हर एक डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब लैपटॉप पर भी चल रहा हो, कंप्यूटर पर भी चल रहा हो, टैबलेट पर भी, मोबाइल फोन पर भी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, कि वो हर एक डिवाइस पर अच्छी तरह काम करे और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ठीक है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आईफोन वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज पर। ठीक है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं टेस्टिंग। मतलब टेस्टिंग फेज के अंदर हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। ठीक है। उसका हर एक जितने भी फीचर्स हैं वो अच्छी तरह से अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद उसकी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि वो हर एक डिवाइस पर और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर अच्छे तरीके से अपना काम परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर पे फेज आता है डिप्लॉयमेंट। ठीक है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, आप उसको यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर यूजर्स टू एक्सेस एंड यूज। ठीक है। इसके अंदर अब सीरियल स्टेप्स आते हैं डिप्लॉयमेंट के अंदर। सबसे पहला फेज इसके अंदर आता है स्टेप इंस्टॉलेशन। The software is installed on the user system or server. This may involve running an installation program that copies files and set up necessary configurations. ठीक है। इंस्टॉलेशन के अंदर क्या होता है कि जिन लोगों ने हमसे सॉफ्टवेयर बनवाया या डेवलप करवाया, ठीक है, तो उनके सिस्टम के ऊपर जो है ना हम लोग उसको इंस्टॉल करें। उनके सिस्टम पर या सर्वर पर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे अपना सॉफ्टवेयर बनवाया, तो हम लोग उनके सर्वर के ऊपर जाकर उसको इंस्टॉल करें। ठीक है। नेक्स्ट आता है configuration. The software is adjusted to fit the specific needs of the user or organization. It can include setting up user preferences, network setting and database connection. Configuration के अंदर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को किस तरह से हैंडल और मैनेज किया जाएगा। ठीक है। उसके साथ डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके नेटवर्क की सेटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। उसके बाद है टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड। टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड का मतलब ये है कि अब लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। जब लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक तरह से उसकी टेस्टिंग हो रही है इन रियल वर्ल्ड। ठीक है। आफ्टर इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इन इट्स रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट टू इंश्योर इट्स वर्क करेक्टली विद अदर सिस्टम एंड मीट्स यूजर नीड्स। ठीक है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो यूजर की नीड्स के मुताबिक जो है ना पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन की थी उसके साथ यूजर्स ने, वो उसके मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये होता है डिप्लॉयमेंट फेज। उसके बाद है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फेज के अंदर क्या होता है कि अब देखिए आपने अपना सॉफ्टवेयर जो है ना डिप्लॉय कर दिया, इंस्टॉल कर दिया सर्वर के ऊपर। अब ये है कि वो सिर्फ वैसा ही नहीं रहेगा, वक्त के साथ साथ उसके अंदर अपडेट्स आती रहती हैं, चेंजेस वगैरह आते रहते हैं। तो ये उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। वक्त के साथ साथ उसके अंदर तब्दीलियां करना और चेंजेस वगैरह करना। ठीक है। अगर वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना थोड़ा एक्सटेंड कर दें, हमारे पास जो है ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई है तो इसको थोड़ा हम लोग एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो मेंटेनेंस के अंदर ये क्या होता है कि आप लोग वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। द फाइनल फेज इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। दिस इंश्योर द सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू फंक्शन करेक्टली एंड अडेप्ट्स टू एनी चेंजेस इन यूजर नीड्स और टेक्नोलॉजी। ठीक है। वक्त के साथ साथ अगर उसके फंक्शंस अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे तो उसको अपडेट करते जाना, या फिर आप कोई न्यू चीज या कोई न्यू फंक्शन ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके पहले भी इससे पहले था एक इसका लेक्चर रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर। ठीक है। जिसके अंदर हम लोग ने डिटेल के अंदर देखा था रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है,
फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लेकर देखा था और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखा था, ठीक है। और आज का लेक्चर था इसका डिजाइन फेज, इसके अंदर और बाकी हम लोगों ने इसके सारे जितने भी स्टेप्स थे उनको देखा, कोडिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस को, ठीक है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।